हेलो दोस्तों, आप लोग का मेरे चैनल पे स्वागत है। देखिए, आज हम बात करने वाले हैं, जैसे आपने थंबनेल देख लिया है, कि बहुत सारे बच्चे यही पूछ रहे हैं कि क्या मेरा +3 है, मेरा सिलेक्शन होगा, मेरा +2 है, +1 है, या 2023 में मेरा जीडी का एज लिमिट ही चला गया है, या मुझसे भी मेरा स्कोर ही नहीं होता, कभी मेरा गवर्नमेंट जॉब लग पाएगा। तो मैं आपको एक गारंटी देता हूँ, आप थोड़ा पेशेंस बना के शांति से आप पूरा वीडियो देखेंगे, मैं आपको हर एक चीज़ का जवाब दूंगा। जैसे आपको पता है, हर वीडियो में मैं कोई भी वीडियो बनाता हूँ, एक ही बार आपको देखना पड़ता है, उसके बाद आपको कोई और वीडियो देखना पड़ता ही नहीं यूट्यूब पे। वन शॉट सोल्यूशन देता हूँ। देखिए, मैं 2-3 चीज़ पहले आपका मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, जो 2-3 अफवाह है। देखिए, एक तो पहला ये अफवाह है कि पिछली बार 40,000 सीट थी तो 6 मार्क्स बढ़े थे। इस बार तो 22,000 सीट है तो कितने मार्क्स बढ़ेंगे? फिर तो कम से कम 8 या 9 मार्क्स बढ़ने चाहिए। एक ये डाउट रहता है। देखिए, मैं सबसे पहले आपको मैं बता रहा हूँ, आप बस थोड़ा शांति रखेंगे, आप देखते जाएंगे वीडियो में, सारा जवाब दूंगा, सारा का सारा। आप मतलब आप टेंशन नहीं लेंगे। जो बहुत सारे बच्चे टेंशन ले रहे हैं, मेरा +2 है, +1 है, आपको भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं। आपको मैं इतना अच्छा सोल्यूशन बताऊंगा इसका, आपको करना क्या है। देखिए, पहली चीज़, अगर आप नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं तो बोलूँगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है या मैं आपको इन्फॉर्मेशन अच्छा दे रहा हूँ तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। अब देखिए, पहली चीज़, पिछली बार 40,000 वैकेंसी थी, मैं आपकी बात मानता हूँ 2018 में। तो आप ये सुनिए, 40,000 बच्चे थे तो बच्चों को लिया कितने गया था फिजिकल के लिए? 4.5 लाख लोग को लिया था। इस बार सीट कितनी है? 25,000। तो कितने बच्चों को लिया है? 2.5 लाख। तो आप समझ सकते हैं, जो बच्चे बोल रहे हैं कि पिछली बार 40,000 था तो 6 मार्क्स बढ़ा है, तो आप समझ सकते हैं इस बार बच्चों को भी उतना ही कम लिया है। पिछली बार भी 11 गुना बच्चों को लिया था इस बार। और मैं आपको बोलता हूँ, इस बार कट ऑफ उल्टा कम रहेगा। मैं आपको बोलता हूँ, इस बार मार्क्स कम बढ़ेगा। पहली चीज, पिछली बार नेगेटिव मार्किंग नहीं था, पेपर इजी था। इस बार नेगेटिव मार्किंग भी है, पेपर भी टफ है, तो कोई प्रश्न नहीं होता कि पिछली बार से मार्क्स बढ़ेगा। अब देखिए, बात करिए, जो भी स्टेट है, जैसे यूपी है, मैं सब स्टेट के पास आऊंगा। मैं आपको बता रहा हूँ, सब स्टेट के पास आऊंगा। जो बच्चों का क्लियर नहीं है, मैं उनको बताऊंगा क्या करना है। जो बच्चे एसएससी जीडी 2023 दे भी नहीं पाएंगे, एज लिमिट चला गया है, मैं उनको बताऊंगा, सारा सोल्यूशन बताऊंगा। तो आप देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं उन लोग के बारे में बात करना चाहता हूँ जो बच्चे यूपी से बिलोंग करते हैं, बिहार से बिलोंग करते हैं, एमपी से बिलोंग करते हैं, राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड। देखिए, ये 5 या 6 स्टेट है जहां पे कट ऑफ बहुत ज्यादा जाता है। तो आप मेरी थोड़ी बात समझिए। देखिए, पहली में चीज, जैसे राजस्थान का 67 है, यूपी का 66 है, दिल्ली में मैं मानता हूं आता है। आप मेरी बात समझ लीजिए, अगर आपका +3 है तो आपका क्या चांसेस सिलेक्शन होने का कि नहीं? देखिए, 2.5 लाख बच्चे फिजिकल के लिए जाने वाले हैं। आप मेरी बात ध्यान से बस सुनिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस 2.5 लाख में से 50 या 60,000, 70,000 बच्चे तो ऐसे ही छट जाएंगे। क्यों? मैं आपको उसका अच्छे से एक रीजन बताता हूँ। देखिए, पहली चीज, मैंने आपको पिछले बार में दिखाया कि एडमिट कार्ड में आपको पहुंचना कितने बजे रहता है। यहाँ पे आपको 5 बजे आपकी टाइमिंग है रिपोर्टिंग, उसका दरवाजा क्लोज हो जाता है। देखिए, अब मेरी बात सुनिए ध्यान से। तो आपको 4 बजे वहां पे पहुंचना पड़ेगा, उसके लिए मतलब तो आपको 2-3 बजे उठना पड़ेगा और 4 बजे वहां पे आपको लाइन में लग जाना पड़ेगा। देखिए, मेरी बात सुनिए, 10% बच्चे तो ऐसे ही बाहर हो जाते हैं, ठीक है। 10% बच्चे तो सिर्फ डॉक्यूमेंट से फेल हो जाते हैं कि उनका 10th के मार्कशीट में नाम अलग है, आधार कार्ड पे नाम अलग है। आप जानते नहीं, बहुत मिस्टेक होता है कि 10th के मार्कशीट है उस पे नाम अलग है, डोमोसाइल पे नाम अलग है, इसके आधार कार्ड पे नाम अलग है। तो ऐसे तो बच्चे आधे इसी तौर पे बाहर हो जाते हैं, ठीक है। आप दूसरी चीज, तीसरी चीज आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपने आसाम राइफल्स का पिछली बार दिया हो, दिल्ली कांस्टेबल का दिया हो, या आप फिजिकल तक पहुंचे हो या आर्मी हो, जो बच्चे गुटखे खाते हैं, कम से कम 20,000 बच्चों को बाहर निकाला गया है जो सिर्फ गुटखे खाते हैं। उनका मुंह टेस्ट किया, ओरल टेस्ट किया गया, वहां पे मेडिकल में ओरल टेस्ट किया गया, 10 या 15,000 बच्चों को निकाल दिया गया जो गुटखा पान मसाला खाते हैं। देखिए, तो आपको खुद को नहीं पता कि 2.5 लाख में से कितने लोग होंगे जो गुटखा विटका खाते हैं और वो 1 महीने में कुछ कर भी नहीं सकते। ओरल टेस्ट होता है, वहां पे आपको बस ये बोला जाता है कि आपकी मुंह के अंदर आपको ये अपना 4 उंगली अच्छे से डालना पड़ता है। अगर आपका घुस जाता है चारों उंगली आराम से, लेकिन जो गुटखा खाते हैं उनका होता नहीं। दूसरी चीज, ये 2.5 लाख बच्चों में से किसकी हाइट 170 के ऊपर होगी आपको पता ही नहीं। इसमें से तो आधे से ज्यादा बच्चों ने तो उन्होंने फॉर्म भरा है जिनकी हाइट 170 है ही नहीं। और मैं बताऊं, अगर आपकी 170 भी हाइट है तो भी आप फंस सकते हैं। आप मेडिकल वाला मेरा वीडियो देखे रहेंगे तो उसमें आपको बताया हूं कि 172, 169, 170, 171, 172 तक भी नहीं रहता। क्योंकि मैं आपको बता देता हूं कि जैसे मैं आपको मेडिकल में बताया था कि उन लोग एक डंडा लगाते हैं जो 172 पे रहता है, 170 पे कभी लगाते ही नहीं है। तो जो बच्चा उसके ऊपर से आता है 170 पे लगाएंगे ही नहीं। आपको पता है 172 पे, तो उसके नीचे से समझ लीजिए। तो और अब
172 मतलब 5 फुट 6 या 7 इंच। देखिए अपने आप में बहुत बड़ी हाइट है, 5 फुट 8 इंच ज्यादातर लोगों का होता नहीं है। ठीक है, तो मैं बता रहा हूँ ना, डॉक्यूमेंट्स, फिजिकल, टाइमिंग, ऐसे 40% बच्चे तो ऐसे ही निकल जाते हैं। तो आपके 2.5 लाख में से मैं आपको गारंटी देता हूँ, आप जाएंगे वहां पे तो आप देखेंगे 50,000 बच्चे तो ऐसे ही निकल गए। अब मेरी बात सुनिए, जो +3 है, देखिए आपको मैं एक चीज बता देता हूँ। कुछ लोगों का ये भी सवाल है कि मैं फिजिकल के लिए जाऊं कि नहीं, मैं पैसा वहां पे खर्च करूं कि नहीं, 50,000 जैसे 5,000 आपका खर्च होगा, 2-3 हजार रुपए खर्च होगा, दूसरे राज्य में होगा, रहने खाने पीने का। मेरी बात सुनिए, अभी इसमें सीआरपीएफ की वैकेंसी ऐड नहीं हुई है। देखिए जितनी एसएससी जीडी की वैकेंसी उतनी अकेले सीआरपीएफ की वैकेंसी कम से कम 15,000। देखिए इसके बाद सीआरपीएफ की वैकेंसी निकलेगी, इसके बाद आसाम राइफल्स की निकलेगी। इसमें इससे आपको एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। समझिए आप किसी में कट जाते हैं तो आपको सुधारने का मौका मिलेगा, नहीं तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि मैं सुधार पाऊंगा कि नहीं, क्योंकि इसमें बहुत स्ट्रिक्ट मेडिकल होता है। आपकी पूरी बॉडी की जांच होती है, आपको एक अच्छा अंदाजा मिल जाता है कि मेरी बॉडी में कहाँ कमी है, आप जिससे आप सुधार सकते हैं। आपको बिना फिजिकल में जाए आपको कभी नहीं पता चलेगा। आप किसी भी इंस्टीट्यूट के पास चले जाइए, पूरा आपका फिजिकल, पैर से लेके, आंख से लेके, हाथ से लेके, मुंह से लेके पूरा शरीर, ये आपको सिर्फ फिजिकल में ही पता चलेगा। ठीक है, तो बच्चे जो सोच रहे +2 आगे आप वैकेंसी देखिए, दिल्ली कांस्टेबल है, आसाम राइफल्स है, ये सब में आप जाइए। और जो बच्चे +2 वहां पे तो आप उल्टा कट ऑफ कम हो जाएगा। ये सब बच्चे अगर एसएससी जीडी में सिलेक्ट हो जाते हैं तो ऑफकोर्स आपका उधर कंपटीशन कम हो जाएगा। एक बात याद रखिए। दूसरे बच्चे जो बोल रहे हैं कि हमारा 2023 में एसएससी जीडी में एज लिमिट ही नहीं है, आप मेरी बात सुनिए, एज लिमिट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आप आर्मी का भर सकते हैं। देखिए आर्मी भी में भी आपकी एज लिमिट चलेगी, लेकिन आपकी किस में है, वो ट्रेडमैन में। आप ये सोच रहे रहेंगे कि ये बोल क्या रहा है, ट्रेडमैन में जाएं। देखिए आप मेरी बात समझिए, आप दूसरे पहलू से भी देख लीजिए। देखिए आर्मी में आप अगर कम से कम 4 साल जॉब करते हैं तो उसके बाद आप छोड़ सकते हैं। ठीक है, और आप जब छोड़ेंगे तो आपको एक एक्स सर्विसमैन मिलता है, आपको पता रहेगा। इस एक्स सर्विसमैन से आप एसएसएफ, जैसे आप देख सकते हैं एसएससी जीडी में एसएसएफ की वैकेंसी, स्पेशल फोर्सेस की वैकेंसी 30 है। आप देख सकते हैं एक सर्विसमैन का कितना वैल्यू है। अगर आप सोचते हैं कि ट्रेडमैन बेकार जॉब है, बिल्कुल नहीं। इसका पेमेंट तो आपको पहले बता दो, एसएससी जीडी से ज्यादा है, इसमें पेंशन है। जो बच्चे सोचते हैं कि भाई मैं कोई एग्जाम ही क्लियर नहीं कर सकता, जो बच्चे सोचते हैं कि भाई मेरा एग्जाम ही क्लियर नहीं होगा, जो टफ स्टेट से बिलोंग करते हैं, राजस्थान, यूपी, मध्य प्रदेश। देखिए मध्य प्रदेश में आर्मी की ट्रेडमैन की वैकेंसी चालू है जबलपुर में, तो आप जाइए फॉर्म भरिए, 18 अप्रैल लास्ट डेट है। तो आप समझ सकते हैं, आप 4 साल बाद जॉब छोड़ दीजिए, आपको एक सर्विसमैन मिलेगा। इस एक सर्विसमैन के साथ आप एक बहुत अच्छा, एसएससी जीडी तो बहुत छोटी जॉब है, आप बैंकिंग का जॉब, अच्छी जॉब आप खुद ले सकते हैं। और एसएससी जीडी में आप एसएसएफ ले सकते हैं। तो मैं तो ये बोलूंगा कि जो बच्चों का नहीं निकला हो तो सबसे अच्छे हैं। देखिए इसका रिजल्ट आने में कम से कम 1 या 2 साल लगते, तो उन बच्चों के बारे में सोचिए जो 2 साल बाद जिनको पता चलेगा कि उनका 0.5 से 1 मार्क्स से उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, वो कितने पीछे रह जाएंगे। तो जो बच्चे समझते हैं जिनका +10 है, +15 है, वो भी इस एग्जाम के भरोसे ना बैठे। देखिए आपको भी नहीं पता आप फिजिकल में सिलेक्ट होंगे कि नहीं। देखिए फिजिकल में बीपी पे भी निकाल देते हैं, जैसे वहां पे बीपी भी चेक होता है। अब क्या होता है कि वहां पे इतना टेंशन रहता है, एंग्जाइटी रहता है, उससे आपका बीपी बढ़ जाए तो निकल जाता है, आपको आर्मी का पता रहेगा। तो 100 बहाने उनको निकालने के लिए, और वहां पे उन लोग का एक ही काम है बच्चों को निकालना। तो जो +25 है वो भी सेफ नहीं, आपके दांत कम है, आपकी आंखें, देखिए वहां पे आपको पढ़ने को बोला जाएगा, अक्षर कुछ 10 मीटर पे रहेगा, आप नहीं पढ़ पाए, आपकी आंखें खराब, एक झटके में निकल जाएंगे। तो आपको कोई चांस नहीं, आपको खुद को नहीं पता। अगर आप +15 भी हैं, +20 भी हैं, आपको ये भी नहीं पता आप सिलेक्ट होंगे कि नहीं। पहली चीज, ये 5 किलोमीटर रहता नहीं है, ये दौड़ कम से कम 5.5 किलोमीटर या 5 किलोमीटर 200-300 मीटर रहता है। तो आपको 5 किलोमीटर भी सोच के नहीं जाना है। तो मैं आपको खुद बता दे रहा हूं, आपको खुद अंदाजा नहीं है कि, मैं तो ये मानता हूं कि अगर आप +3 हैं तो भी सेफ है, आप +2 हैं तो आप मेरी बात सुनिए, +2 हैं तो आपको फिजिकल में जाना है। क्यों फिजिकल में जाना है? क्योंकि आगे जो आए, देखिए क्योंकि जो फिजिकल में चेकअप होता है कहीं पे चेकअप नहीं होता। और अगर आपको एक बार अपनी कमी पता चल गई तो आप सुधार सकते हैं, आपको बाहर ही कभी नहीं पता चलेगा। आगे बहुत फॉर्म आ रहे हैं। आपको मैं से बताया कि अगर समझो आप समझते हैं कि पढ़ने में अच्छे नहीं, तो ट्रेडमैन का एग्जाम दीजिए। बीएसएफ का भी ट्रेडमैन निकला था 2,500, उसमें तो कुछ कंपटीशन नहीं था, लेकिन उसमें भी आपको मेडिकल फिट रहना है। ट्रेडमैन को जॉब ले दीजिए, उसके बाद बाकी तैयारी करिए। ट्रेडमैन में कट ऑफ रहता ही नहीं है, 50 या 60 रहता है। तो आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। जैसा मैं स्टेप बताया, जो +1 +2 है तो मैं तो सबसे सेफ है, सबसे उनको कोई टेंशन ही नहीं, उनको पता है क्या होगा क्या नहीं। जो +3 वाले हैं और जो आसाम या नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग करते, जो टफ स्टेट से बिलोंग करते, बढ़ सकता है। मेरी बात सुनिए, अगर आप यूपी से थे तो आप देख सकते 76 था,
बंद हुआ 78 या 79 पे, +3 में मिल गया, तो आप इसके भरोसे नहीं रह सकते कि मेरा नहीं होगा। हो सकता है आपका, आपको अपने पे भरोसा रखना है और आपको इस एग्जाम के पीछे नहीं रहना। मेरी बात मानिए, इस एग्जाम का रिजल्ट आने में कम से कम 2 साल लगेगा, तो आपको इस एग्जाम के भरोसे नहीं रहना, आपको आगे की तैयारी करनी है। हाँ, लग गया है तो अच्छी बात है, आपको आगे के एग्जाम की बात करनी है। देखिए, तो मैंने आपको क्लियर कर दिया कि आपको बिल्कुल नहीं डरना। पहली चीज, अगर आपका +2 है, +1 है, आप आगे फॉर्म करिए। आर्मी का भी तो निकलने वाला है, बम्पर वैकेंसी निकलने वाली है। आप ट्रेडमैन की तैयारी करिए। मालूम है खराब जॉब है, लेकिन आपको उसका दूसरा साइड तो देखिए कितना बड़ा एडवांटेज है। SSC GD से ज्यादा पेमेंट है और एक सर्विस 1 है और पेंशन है, तो आप इसकी तैयारी करिए। देखिए, आपको हर जगह हाथ पैर मारना है, जिधर लग जाए उधर ठीक है। तो आप दोस्तों समझ सकते हैं, आपको लगता है कि मैंने सही इन्फॉर्मेशन दी है, क्योंकि मुझे बहुत कमेंट आ रहे थे इसके बारे में कि मेरा सिलेक्शन होगा। तो आपको ही सोचना है, आपको डरना नहीं है। +2 है, +1 है, +3 है, +3 के ऊपर है, तो आपका चांसेस बढ़ सकता है कि आपको कुछ भी नहीं पता। आपको क्या, मुझे भी नहीं पता, किसी को भी नहीं पता कि मार्क्स कितना बढ़ेगा। आप तो सोच भी नहीं सकते फिजिकल में कितने बच्चे बाहर होंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आगे वीडियो में।